गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन सिस्टम का पढ़े थे। आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग उसके डायग्राम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ताकि थोड़ा अच्छे से हम लोगों को समझ में आए। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में, सबसे स्टार्टिंग से आते हैं नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के नेक्स्ट नीचे डाउन में माउथ कैविटी, फेरिनिक्स, लेरिनिक्स और ट्रेकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, और उससे नीचे हम लोग डाउन में आएंगे तो यहाँ पे लंग्स में हम लोग देख रहे हैं ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। उसके बाद उससे और नीचे आएंगे डाउन में तो एल्विलर सैक, और यहाँ पे एल्विलाई। इसी को अगर हम लोग एक एक किसी एक पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है एल्विलाई। सबसे पहले आते हैं इसका वर्क किस तरह से होता है। सबसे पहले है नेसल पैसेज, जहाँ से एयर पास करता है, और इससे होते हुए नीचे माउथ कैविटी। माउथ का जो पाइप है और नेसल पैसेज दोनों को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों आकर के मैच कर जा रहा है। इसके जस्ट नीचे इसको हम लोग फेरेनिक्स बोलते हैं, और उसके नीचे में जो हम लोग देख रहे हैं लैरिंक्स, इसमें आपका जिसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं, और उससे जस्ट नीचे में हम लोग जो देख रहे हैं एयर पाइप ट्रैकिया। ट्रैकिया में देख रहे हैं हम लोग कि रिंग ऑफ कार्टिलेज से ये बना होता है। जो ट्रैकिया ये एरिया दिख रहा है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। और इससे नीचे में ब्रोंकाई, और उससे जब वो और डिवाइड हो जाता है, यानी रिंग ऑफ कार्टिलेज यानी ट्रैकिया जब डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, तो ब्रोंकाई बनाता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों एरिया में। और वो जो और डिवाइड होता है तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स में बहुत सारे एल्विलर सैक बने होते हैं, और सारे एल्विलर सैक में ही एयर यहाँ पे स्टोर होते हैं और एक्सचेंज भी होते हैं। तो यहाँ पे एक एक एल्विलर सैक में हम लोग देख रहे हैं कि एल्विलाई बना हुआ है। ये जस्ट लाइक बबल जैसे बने होते हैं, और इनको प्रोटेक्शन देता है रिब्स। तो ये हो गया सिंपल डायग्राम। अब आते हैं इसके बारे में कि इनका फंक्शन किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन ह्यूमन बींग्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से एयर क्या होता है, बॉडी में इन करता है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टरेड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नॉस्ट्रिल से क्या होता है कि एयर इन करता है बॉडी में, और ये नॉस्ट्रिल में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे हेयर रहते हैं। वो हेयर क्या करते हैं कि जो हम लोग एयर अंदर लेते हैं वो उसको फिल्टर करता है। एंड द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प इन द प्रोसेस। और साथ में हेयर के साथ साथ नोज़ में म्यूकस भी रहता है, जो एक चिपचिपा लिक्विड टाइप का रहता है, जो क्या करते हैं कि जो भी हम लोग एयर लेते हैं उसमें जो एयर पार्ट्स या जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको वो क्या करते हैं अपने में पकड़ लेता है, जिससे कि हम लोग को सिर्फ फिल्टर एयर अंदर जाता है। तो ये नोस्ट्रिल में फिल्टर फाइन हेयर और म्यूकस का वर्क होता है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद द म्यूकस विच हेल्प इन द
this process from here. The air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. This ensures that the air passage does not collapse. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग देखते हैं कि नोस्ट्रिल से जब अंदर जाता है एयर तो उसके बाद आपका पहुंचता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया जो बना होता है वो बहुत सारे कार्टिलेज से बना होता है। तो ये कार्टिलेज से क्यों बना होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो वापस हम लोग थोड़ा डायग्राम में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रैकिया का जो बना हुआ है, ट्रैकिया वो रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्टिलेज किस चीज़ का बना होता है, ये सॉफ्ट बोन का बना होता है। तो कार्टिलेज से क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग सिंपल मोटर का पाइप को भी देखते हैं कि वाटर उसमें सप्लाई होता है, तो अगर उसमें एयर पासेस होता है तो वो कॉलेप्स कर जाते हैं, यानी आपस में चिपक जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वाटर सप्लाई बंद हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है कि जब हम लोग एयर उसमें पास कराते हैं तो अगर कभी वो कॉलेप्स कर जाता है यानी आपस में चिपक जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग को ऑक्सीजन की कमी के कारण हम लोग का ह्यूमन बॉडी डेथ हो सकता है। तो उस कॉलेप्स को बचने के लिए यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज से ये ट्रैकिया बना होता है, ताकि ये आपस में कोलैप्स ना करे और कभी भी एयर जो पासेस है वो कभी भी रुके नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड देयर दिस इंश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स, और इस तरह से ये कोलैप्स नहीं होते हैं। Within the lungs, the passages divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli. तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि जब ये डिवाइड होता है अलग अलग पार्ट्स में, छोटे से छोटे पार्ट्स में, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बोले कि ट्रैकिया जो पार्ट्स होता है ब्रोंकी में, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रोंकियोल्स में और एल्वुलर सैक में डिवाइड होते रहते हैं, और ये एल्वुलर सैक में ही ये एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, तो ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। द एल्वुलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। The alveoli provide a surface where the exchange of gas can take place. The wall of the alveoli contain an extensive network of blood vessels, as we have seen in earlier years. तो हम लोग देखते हैं कि एल्वुलाई में उसके ऊपर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं कि जब यहाँ से ऑक्सीजन आता है तो उसको ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या रहता है, ब्लड वेसल में जैसे ब्लड हम लोग देखते हैं आरबीसी और डब्ल्यूसी होता है। तो आरबीसी में क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन, खास करके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेट करने का काम करता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन। The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels, as we have seen in earlier years. When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं यानी एयर जब हम लोग लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का चेस्ट ज़्यादा फूल जाता है और बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब इसमें एयर
एल्विलाई में आते हैं तो एल्विलाई आपस में क्या होते हैं, फूल जाते हैं, जिस कारण से पूरा का पूरा हमारा लंग्स ही फूलता है और चेस्ट को बड़ा कर देता है। Because of this, air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body during the breathing cycle. और इस प्रोसेस में जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या करता है, चेस्ट को पूरा फुलाता है, यानी एल्विलाई से एल्विलाई में जितने भी एयर ऑक्सीजन जैसे ही आते हैं तो पूरा का पूरा लंग्स फुल जाता है। और वापस जब वो ब्लड वेसल्स जब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो वापस अपने पुराने शेप में आ जाता है। इसमें हम लोग एक चीज़ और नोट करेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा वो काम करेगा आपका हीमोग्लोबिन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेशली क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स के थ्रू से होता है, उसमें कोई स्पेशल उसका कोई पार्ट वर्क नहीं करता है। नॉर्मली वो पूरे ब्लड वेसल्स के द्वारा ही होता है। When air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो ये एक टाइम दोनों के लिए फिक्स होता है, यानी कंटिन्यू ये नहीं होता है कि आपका जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए, ये दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। और जब हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स का बॉडी अगर कितना भी बड़ा हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने में ज़्यादा टाइम लगे, ऐसा कुछ नहीं, ये सारा प्रोसेस सेम होता है चाहे वो स्मॉल एनिमल्स हो या लार्ज एनिमल हो। और द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग देखें कि बॉडी में डिफ्यूज़न प्रोसेस से अगर ऑक्सीजन पहुँचे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाला होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो इस तरीके से अगर जाए तो एक सेल से दूसरे सेल में इस तरह से ट्रांसपोर्ट होते होते वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। यानी अगर हम लोग देखें कि आपका लंग्स से लेकर के पूरी बॉडी के अलग पार्ट्स तक, यानी फिंगर या पैर तक पहुंचने में, फुट तक पहुंचने में वो कम से कम 2 से 3 साल तक लग जाता है। तो इतना समय तो बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन उसको पहुंचाने का काम करता है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ ए वेरी हाई affinity for oxygen, and this pigment is present in the red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is, and hence it mostly transported in the dissolve from our body in our body। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि वो डिज़ोल्व होता है और वो पूरा का एक तरह से सॉल्युबल है, इसलिए ये वाटर के साथ या फिर ब्लड वेसल्स के साथ ये पूरा का पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्टेड होता है, यानी वहाँ से एब्जॉर्ब होता है और लंग्स तक आता है। तो ये प्रोसेस आपका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।